नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HUL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक पिछले कुछ महीनों से हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि फाइनेंशियल ट्रेंड काफी हेल्दी चल रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 18% है, ROC 20% है, ROA 12% है। पिछले साल के मुकाबले हमें यहां पर इंप्रूवमेंट भी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज अच्छे चल रहे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 123 का है। लेवरेज रेशियो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 8%, FII 14%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 12% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। अदर DIIs के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली बढ़ा रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको सेलिंग देखने को मिली है। FIIs यहां पर माल बेच रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से हमें बाइंग होती भी नजर आती है और रिटेलर्स यहां पर अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में अगर हम देखने जाएंगे तो पॉजिटिव चीजें हमें ज्यादा नजर आती है। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 60 का पी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर का भी 60 का ही है। प्राइस टू बुक रेशियो 12 के करीब है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे दिखाई पड़ता है। तो वैल्यूएशन देखने जाएंगे तो सेक्टर के साथ ही चल रहा है और हिस्टोरिकली देखने जाएंगे तो सस्ता होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पिछले 2 साल में एक्चुअली HUL ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं है। स्टॉक आपको ऑलमोस्ट उसी रेंज में नजर आता है, 10-15% ऊपर रहेगा। बाकी कोई खास रिटर्न्स इसने 2-3 साल में बनाकर नहीं दिए हैं, और लेकिन आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर वहीं का वहीं है, इसीलिए वैल्यूएशन हमें यहां पर सस्ता होता हुआ नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई पिछले 2 साल में आपको HUL में टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है और फिलहाल हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर गिरावट देखने को मिली। 2019 के लेवल से बाइंग इमर्ज हुई, 2750 तक गया, वापस गिरावट हुई है और स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। डेली RSI 42 का लेवल है। मोमेंटम तो नहीं है, आपको यहां पर गिरावट में भी मोमेंटम फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ता है, तेजी का भी नहीं है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डेली RSI तो यहां पर हमने देख लिया। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट अगर हम देखने जाएंगे, 2400 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 2700 का लेवल हो जाता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पर भी हमारा जो रेजिस्टेंस है 2700 के आसपास ही हमें नजर आता है और सपोर्ट हमें 2400 के आसपास ही नजर आता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर दिखाई पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो सपोर्ट 2400 का लेवल ही है और रेजिस्टेंस हमारा 2750, ये ऑल टाइम हाई का लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। तो डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे जो लेवल्स हैं ऑलमोस्ट सेम नजर आते हैं। और मंथली चार्ट पे फिलहाल एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहां पर देखिए, पहले भी आपको एक्चुअली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी ब्रेकआउट के लिए। स्टॉक ने यहां पर अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की कैंडल दी, लेकिन देखिए नेक्स्ट ही आपको यहां पर मंथ में एक वीक कैंडल देखने को मिली, डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिली, उसका लो टूटा और शार्प गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन फिलहाल देखिए यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हो रही है कंपैरेटिवली स्लो हो रही है। 2 महीने में यहां पर पता चल गया भाई ब्रेकआउट फेल हो गया है, क्योंकि स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ चुका था। लेकिन अभी तक HUL में आप देख पाएंगे फिलहाल यहां पर ब्रेकआउट लेवल के नीचे स्टॉक नहीं आया है। ब्रेकआउट हुआ है, ऑलरेडी 4 महीने हो चुके हैं और ये जो गिरावट हो रही है कंपैरेटिवली स्लो हो रही है। वीकली चार्ट पर भी अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा यहां पर बहुत शार्प गिरावट हुई थी, उस हिसाब से शार्प गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है। स्लोली स्टॉक नीचे आ रहा है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर बनकर आती है एक बड़ी रैली के लिए। मैं यहां पर बहुत से डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक रीजन तो यह है कि भाई देखिए स्टॉक में टाइम करेक्शन ऑलरेडी लंबा हो चुका है। 2020 में, 2019 के एंड में भी 2250 के आसपास था, फिलहाल भी ये 2250 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई ज्यादा रिटर्न स्टॉक ने 2-3 साल में बनाकर नहीं दिए हैं। 2022 भी ऑलरेडी कंप्लीट होने को आया है, तो यहां पर 3 साल हो चुके हैं, स्टॉक उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन यहां पर ज्यादा था, प्रॉफिट अभी बढ़ चुका है, तो वैल्यूएशन अभी टाइम करेक्शन की वजह से सस्ता हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये सेक्टर के साथ है, देखिए यहां पर अभी कोई प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं है, सेक्टर के साथ ही आपको ये चलता हुआ नजर आता है।
दूसरी बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर मार्जिन के इशू चल रहे थे, हम सभी को पता है एफएमसीजी कंपनीज में क्या पूरे अभी आपको इकोनॉमी में मार्जिन के प्रेशर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है तो कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो भी इन कंपनीज ने सहन किया है और दिखा दिया है कि भाई इनके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही देखने को मिले। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स बहुत खराब आए हैं, डिसेंट रिजल्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और सिचुएशन अभी फिलहाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। एक और यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिलता है कि इंस्टीट्यूशन सेंटर हो रहे हैं और थक हार के रिटेलर्स अभी एग्जिट होते हुए नजर आते हैं। और जनरली जब भी हम लोग थक हार के एग्जिट हो जाते हैं तब स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिलती है, ये भी एक पॉइंट है। बाकी मेन तो यहाँ पर टेक्निकली दिखाई पड़ रहा है, स्टॉक में गिरावट हुई, ऊपर गया, नीचे आ रहा है और यहाँ पर स्लोली नीचे आ रहा है, इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है और एक बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, तो बस हमें स्टॉप लॉस लेकर अटेम्प्ट ही करना है, तो अटेम्प्ट तो हम कर सकते हैं। अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पर 2400 के आसपास एक बार आ चुका है, 2500 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा रहेगा, 2440 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 60 रुपये का पर शेयर का स्टॉप लॉस निकल कर आता है। हमारा टारगेट 2680 से 2700 का रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर ये स्टॉक ये हाई क्रॉस करता हुआ नजर आता है, मतलब 2500 के ऊपर थोड़ा सा जाता है, 2510 2500 इसके ऊपर आपको जाता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी खरीदारी करेंगे। हाफ क्वांटिटी में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हाफ क्वांटिटी मतलब 50% की क्वांटिटी हम अभी एंटर करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे हम नहीं रखेंगे, थोड़ा और नीचे रखना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसीलिए एक बार यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलती है, फिर थोड़ा और नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए हमें स्पेस देना पड़ेगा स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस के लिए अप्रोक्सीमेटली हम ये लेवल चूज करेंगे जो कि हो जाता है 2350 के आसपास का, 2350 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा टारगेट भी बड़ा हो जाता है। हमारा टारगेट ये ऑल टाइम हाई नहीं है, हम इससे भी ऊपर का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन पे हम ट्रेड कर रहे हैं। 50% की क्वांटिटी यहाँ पर खरीद रहे हैं और अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पर 2700 के ऊपर ये स्टॉक चला जाता है, एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज मिल जाता है, हम यहाँ पर बाकी के 50% क्वांटिटी भी होल्ड करेंगे और उसे कंटिन्यू होल्डिंग करते जाएंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो इनिशियल टारगेट फिलहाल तो मेरे हिसाब से 3000 का तो रहना ही चाहिए, बाकी जिस हिसाब से कंटिन्यूएशन होता है उस प्रकार से डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो और ऊपर जाना चाहिए, हम ट्रेल करते जाएंगे, हम फॉलो करेंगे कि मार्केट में कहां तक लग रहा है। अगर स्टॉक बहुत ही स्ट्रेच नजर आएगा कि अभी काफी ज्यादा भाग चुका है तो वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करेंगे। 3000 से 3300 ये पूरा जोन एज अ टारगेट जोन यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा मोमेंटम, कैसा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी, तो एक अच्छे लेवल पे है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।